है आपका समाचार टाइम 24 में। मैं हूं पूजा चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पाक फायरिंग में शहीद हुए प्रभु शशांक और मनोज का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गोलीबारी के दौरान शहीद हुए तीनों जवानों को आज नम आंखों से विदा किया गया। आज उनके परिवार में उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। माछिल सेक्टर में शहीद हुए प्रभु सिंह सिर्फ 25 साल के थे। 2 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी और 10 महीने की मासूम बेटी पलक है। शहादत के एक दिन बाद यानी कल उनका जन्मदिन था, लेकिन खुशियों के बजाय परिवार में अब मातम छाया हुआ है। 3 राजपूताना राइफल्स के राइफलमैन प्रभु सिंह के पिता और चाचा सब आर्मी में रह चुके हैं। प्रभु बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे और उनका सपना पूरा भी हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो देश के लिए बलिदान दे देंगे। राजस्थान में जोधपुर के शेरगढ़ में खिरजा गांव में रहने वाले प्रभु सिंह का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक गांव पहुंचेगा और फिर गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 19 राजपूताना राइफल्स के राइफलमैन शशांक कुमार सिंह का घर भी आंसुओं के समंदर में डूब गया है। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले शशांक भी सिर्फ 25 साल के थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे शशांक ने 2011 में सेना ज्वाइन किया था। इनके एक बड़े भाई भी 2 राजपूताना राइफल्स में हैं। अगले साल मई में शशांक की शादी होनी थी, जिसके लिए उनके कच्चे घर को तोड़कर पक्का किया जा रहा था, लेकिन अब परिवार के सारे सपने बिखर गए। माछिल सेक्टर में ही शहीद हुए गनर मनोज कुशवाहा का घर भी गाजीपुर में ही है। बुद्धूपुर इलाके में उनके घर भी माता पिता, पत्नी, बहन, भाई सब रो रहे हैं। मनोज का पार्थिव शरीर भी आज दोपहर तक घर पहुंचेगा। मनोज की 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा भी है। मनोज की उम्र 31 साल थी। मनोज कुशवाहा का अंतिम संस्कार आज सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। 57 राष्ट्रीय राइफल्स के गनर मनोज कुशवाहा और शहीद शशांक सिंह के परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 25-25 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। कश्मीर के बांडीपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया और उनके पास से 2000 की नई करेंसी के अलावा 15,000 रुपए भी बरामद हुए। भारतीय जवानों और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में भारतीयों ने आतंकियों के पास से हथियार और दूसरा सामान भी बरामद किया। इससे साफ है कि आतंकियों तक नए नोटों की सप्लाई पहुंच चुकी है। हर बैंक में आइडेंटिटी कार्ड देखकर हिसाब से करेंसी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आतंकियों के पास नए नोट पहुंच गए। सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी कि बांडीपोरा के हाजिन इलाके के बोनी खान इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। कार्रवाई करते हुए टीम ने गांव को घेरा। तलाशी के दौरान एक मकान में छिपे हुए आतंकियों ने भारतीय जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सूत्रों का कहना है कि एक आतंकी मौके से भागने में फरार हो गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद दोनों आतंकियों की लाशों को बरामद कर लिया गया। उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। एनकाउंटर के बाद इलाके के लोगों ने हाजिन में प्रदर्शन करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया, लेकिन हालात को कंट्रोल में कर लिया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत पाक डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर क्या बातचीत की। बढ़ती उम्र के बच्चों को